नमस्कार। आज की इस वीडियो से हम क्लास 9 केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि क्लास 8 तक अब तक आप एक ही साइंस का बुक पढ़ते थे जिसमें तीनों ही रहता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। लेकिन क्लास 9 से ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायो अलग हो जाता है। तो हम आज केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है कि आप क्लास 9 में आ चुके हैं और ये क्लास 9 जो है पूरा 10th से लिंक रहता है। यानी यहाँ आप जो केमिस्ट्री का 4 चैप्टर पढ़ेंगे वो सीधे जाके कंटिन्यू हो जाएगा क्लास 10th के लिए। इसीलिए आपको ये बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। और हम क्या तरीका अपनाने वाले हैं, सबसे पहले एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे और साथ ही जो भी होगा अगर कोई भी रेफरेंस लेना होगा तो मैं एक्स्ट्रा कुछ बता दूंगा। साथ ही साथ जितने भी इसमें एक्सपेरिमेंट दिए गए, जितने भी एक्टिविटीज़ हैं सभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत समय तक हमारे दिमाग में रहता है। ठीक है, इसलिए मेरा ये मानना है कि पढ़ाई जो हम लोग आंसर लिखते हैं ना कि आंसर लिख दिए, एग्ज़ाम में नंबर आ गया, मार्क्स आ गया, उतना ही भर नहीं रहना चाहिए। क्योंकि असल में हम क्या करते हैं ना, ये जो साइंस पढ़ते हैं वो हमारे आसपास ही सब कुछ रिलेटेड होता है। असल में जो कुछ भी हम डेली लाइफ में करते हैं उसी को साइंस में पढ़ते हैं। तो क्यों ना उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको सही से प्रैक्टिकल पढ़ा जाए। तो इसलिए जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे, जितने भी एक्टिविटीज़ होगा सभी हम यहाँ प्रैक्टिकल कर दिखाएंगे जिस तरह से होगा। जैसे यहाँ पे है एक्टिविटी 1, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में दिया गया है, सब कुछ हम करके देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। पहला है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। एक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक है, पहली बार आपको केमिस्ट्री से यहाँ पर रूबरू कराया जा रहा है। तो सबसे शुरुआती होता है मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है? तो सबसे पहले इसका कुछ प्रिसाइज डेफिनेशन होता है, इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसको देखकर आप बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ मैटर है या नहीं है। ठीक है, तो उनमें से कुछ जैसे 2-3 क्राइटेरिया को बता रहे हैं कि हर वह चीज़ जिसका कुछ मास हो और जो कुछ जगह को ऑक्यूपाई करता हो वो क्या होता है? मैटर होता है। जैसे इस कलम की बात करते हैं तो पूरे शीट पे ये कुछ ना कुछ जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है। इसके साथ साथ इसका कुछ ना कुछ मास जरूर है। मास और वेट में बहुत डिफरेंस कुछ होता है, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये समझिए कि इसमें कुछ ना कुछ इसका मास भी है, यानी कुछ इसका वजन भी है। साथ ही साथ ये कुछ ना कुछ जगह को भी ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ एक तीसरा भी एक क्राइटेरिया होता है जो कि हमारे जो भी 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन, इन पांचों में से किसी एक या एक से अधिक से उसको सेंस किया जा सके। जैसे इसको इस कलम की बात करते हैं तो हम इसको छू भी पा रहे हैं, छू करके हम इसको पता लगा रहे हैं, साथ ही इसको देख भी रहे हैं। ठीक है, तो ये हो कि नहीं, सेंस ऑर्गन्स हम इसको सेंस कर लिए, साथ ही इसका कुछ मास भी है, इसके साथ ही ये कुछ ना कुछ जगह भी ऑक्यूपाई कर रहा है। तो हम इसको बोलेंगे कि इट इज़ अ मैटर। ठीक है, साथ ही जैसे ये आयरन नेल है, इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ वजन होगा इसका, और ये भी कुछ ना कुछ जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है। साथ ही हम इसको छू भी पा रहे हैं, इसको देख भी पा रहे हैं, तो ये मैटर है। असल में जितने भी चीज़ आप देखते हैं ना, पूरे यूनिवर्स पे जितने भी चीज़ आप देख पा रहे हैं, तो देख पा रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ है, तो कुछ जगह घेरा हुआ है, उसका कुछ मास होगा, तो वो तो सर्टेनली ही मैटर होगा ही। प्रॉब्लम बस यही आती है कि जो चीज़ों को हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, जो हमारे आंखों के सामने जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, उनमें क्लासीफाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसको भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूँगा कि कैसे उसको पहचानेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर को। As we look at the surroundings, we see a large variety of things with different shapes, sizes and textures. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. देखिए, हम वही बताया गया है कि हम अपने आसपास में, हमारे पूरे सराउंडिंग्स में हमेशा कुछ ना कुछ, हर तरफ कुछ ना कुछ वस्तुएं हैं। जैसे ये पेन हो गया, ये टेबल हो गया, ये बुक है, ठीक है, बेंच है, वाटर बोतल है। तो हम जो भी चीज़ें देखते हैं वो कुछ ना कुछ उसका आकार होता है, अलग अलग शेप का होता है, अलग अलग टेक्सचर्स का होता है। तो वो चीज़ जिन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है उनका नाम साइंटिस्ट ने रखा है मैटर।
जैसे ये जो पेन है ये किस चीज से बना हुआ, ये मैटर का बना हुआ, ठीक है। द एयर वी ब्रीथ, यानी हम जो हवा का सांस लेते हैं। द फूड वी ईट, जो भोजन हम खाते हैं। स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। तो जो भी क्लाउड देखते हैं, वाटर बॉटल कुछ भी है, क्लाउड है, स्टार्स है, प्लांट है, स्टोन्स है, यहाँ तक कि जो हम हवा जो सांस लेते हैं वो भी मैटर ही है, ठीक है। तो चूंकि हवा तुमको दिखाई दे नहीं रहा, नहीं फिर भी मैटर है। क्यों मैटर है ये इसका कारण जानेंगे। ऐसा तो जान ही रहे कि जैसे हम बलून में हवा फूंक कर भरते हैं तो बलून बड़ा हो जाता है। तो हवा में जब हवा क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ ग्रहों को ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। You see, as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. In other words, they have both mass and volume. ठीक है। तो सिंपल शब्दों में ये जिसका मास हो वॉल्यूम हो वो मैटर कहलाता है, ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पे नहीं दिया गया जो कि सेल्फ ऑर्गेनिज्म के बारे में है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया, आप उससे भी पता कर सकते हैं। Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. Early Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements. The पंच तत्व। ठीक है दोस्तों, आज जो साइंस इतना डेवलप कर गया वो क्यों कर पाया? क्योंकि जो बहुत सारे जो भी जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं ना, वो हमेशा अपने आसपास जो भी फिनोमेना हो रहे होते हैं उनके बारे में जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस होते हैं। वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोई भी घटनाएं हो रही है, लाइटिंग हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमारे आसपास जो भी चेंजेस हो रहा है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जब तक आप क्यूरियस नहीं होंगे तब तक आप कुछ जान नहीं पाएंगे। तो उसी तरह से जो पुराने समय के जो फिलोसोफर थे, ठीक है, जो भी दार्शनिक लोग थे, वो इन सभी के बारे में पता लगाना चाहते थे कि सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, किन चीज़ों से बना हुआ है, क्यों सभी चीज़ें अलग अलग दिखते हैं। ये पेन अलग दिख रहा है, ये अलग है, पेपर अलग है, सभी चीज़ें अलग अलग क्यों हैं। तो ये जो क्यूरियोसिटी है ना उनके जानने का, इसी के कारण वो लोग बहुत सारी चीज़ों को डेवलप कर पाए और आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि मैटर जो है ये 5 अलग अलग बेसिक एलिमेंट में बटा हुआ है, ठीक है, जिसको आज हम पंच तत्व कहते थे उस समय, अभी तो नहीं। जैसे आज जिसको हम मैटर बोल रहे हैं ना, उस समय वो 5 पंच तत्व कहा जाता है, ठीक है। आप भी सुने होंगे जब इसका अंतिम संस्कार किया था तो कहा जाता है कि पंच तत्व में विलीन हो गया, ठीक है। तो ये 5 तत्व क्या है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, यानी आकाश, धरती, जल, वायु और अग्नि। ये जो 5 चीजें हैं, कहने का मतलब कोई भी चीज बना हुआ, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उनमें ये 5 तत्व जरूर पाए जाते हैं, यानी इन 5 तत्वों से मिलकर ही वो बना हुआ है, ठीक है। जैसे ये पेपर हो गया, ये भी कितने बना हुआ? 5 तत्वों से। ये पेन, ये भी 5 तत्वों से। हमारा शरीर वो कितने तत्वों से? 5 तत्वों से, ठीक है। तो उस समय तक ये हमारे विचार में आ गया था कि क्या जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो सब कुछ 5 तत्वों से ही मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट्स। तो वही चीज़ है कि चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि केवल लिविंग या नॉन लिविंग है, दोनों ही, चाहे वो लिविंग हो, यानी कि हर वह चीज़ जो कुछ भी हमारे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है वो सब कुछ कितने से बना हुआ हो? 5 तत्वों से, यानी कि ये जो 5 तत्व है इन्हीं से वो सब कुछ बना हुआ हो। Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter, ठीक है। तो जो ग्रीक के फिलोसोफर थे और इंडिया के दोनों का लगभग सेम ही मानना था कि सब चीज जो भी है वो 5 तत्वों से ही मिलकर बना हुआ है। लेकिन आज क्या है, मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। लेकिन जैसे जैसे साइंस का विकास होता गया, नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी होती गई, तब देखा गया कि नहीं, ये जो भी मैटर है ना उसको अलग अलग क्लासीफाई करना जरूरी है। क्योंकि कोई भी चीज़, जैसे कोई भी चीज़ हमारे पास है, तो फिजिकल उसका अपीयरेंस अलग हो सकता है, लेकिन उसका केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे मैटर को
अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी कि मुख्य रूप से दो क्लासिफिकेशन का किया गया, एक फिजिकल के आधार पे, दूसरा केमिकल के आधार पे। In this chapter we shall learn about matter based on its physical property. Chemical aspects of chapter will be taken up in subsequent chapters. ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम केवल फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। फिजिकल आधार पे मैटर कितने टाइप के होते हैं। तो बात करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, किसी मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो मैटर का प्रॉपर्टी क्या है फिजिकल की, वो पार्टिकल का बना हुआ है। हमें पार्टिकल यहाँ पे नया शब्द क्या आया, देखिए पहले क्या होता था ना, जब भी कोई नई चीज़ की खोज होती है, आज भी कभी भी जब कोई नई चीज़ की खोज होगी तो उसकी मान्यता देने से पहले कि इस बात को किसी ने बताया तो उसको मान्यता दे या नहीं, उसके लिए बहुत सारे डिस्कस और डिबेट्स चलते रहते हैं। ठीक है, उसका जो पक्ष विपक्ष सब कुछ सुनने के बाद उसको मान्यता दिया जाता है। तो जब ये बात किसी उठाई कि भाई ये जो है छोटे छोटे पार्टिकल का बना हुआ है। ठीक है, पार्टिकल मतलब क्या, कि जैसे ये हो गया, ठीक है, जैसे वाटर कोई भी हो गया, ये छोटा छोटा पार्टिकल का बना हुआ हो। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये दिख रहा है कि पूरा एकदम प्लेन है, लेकिन ये छोटा छोटा पार्टिकल का मिलकर बना हुआ। ठीक है, तो इसी बारे में दो प्रचलित जो विचारधाराएं थी वो चली। एक का मानना था कि भाई ये पूरा एकदम कंटिन्यूअस शीट है। ठीक है, एकदम पूरा शीट है, प्लेन है। लेकिन एक का मानना था नहीं, कि ये पार्टिकल का बना हुआ। जैसे मोबाइल का शीट हम देखते हैं या फिर ये पेपर ही देख लें, तो इस ऊपर से देखने तो ये नहीं लग रहा है कि हाँ इसमें पार्टिकल का बना हुआ, एकदम लग रहा है कि पूरा एकदम कंटिन्यूअस शीट है। ठीक है, तो ये जो दो विचारधाराएं चली, कि एक का वो मानना था कि पूरा शीट एकदम कंटिन्यूअस है, एक का मानना था कि छोटा छोटा पार्टिकल का मिलकर बना हुआ। ठीक है, तो बाद में बहुत खोज के बाद में ये पता चला फाइनली जो पार्टिकल वाला बात थी वो सच निकली कि हाँ जो भी ये मैटर है वो छोटा छोटा पार्टिकल का मिलकर बना हुआ है। ठीक है, लॉन्ग टाइम अगो two schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of sheet, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. ठीक है, तो वही बातें हैं जो मैंने आपको अभी बताया। Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particulate? तो अब यहाँ पे हमको एक एक्टिविटी करके दिखाना है। ठीक है, कोई भी चीज़ होता है उसका कुछ ना कुछ बेस होता है। भाई कोई बोल दिया तो हम कैसे मान लें कि आपकी बात सही है। तो उस बात को सही प्रूफ करने के लिए बहुत सारे उन्होंने अपना कारण दिया हो कि ये क्यों हो रहा है ऐसे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम अपने लेवल पे एक एक्टिविटी करेंगे और उस एक्टिविटी के हिसाब से हम पता करेंगे कि हाँ सच में जो भी मैटर होता है वो छोटा छोटा पार्टिकल का मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी में आपका एक प्रॉपर्टी ये है कि फिजिकल जो भी मैटर होता है वो छोटा छोटा पार्टिकल का मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी हम करेंगे और इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो आएगा, छोटा सा वीडियो, उसमें आपको देखना है। साथ ही साथ आप खुद भी घर पे इसको ट्राई करके देख सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।